आज की रेसिपी इतनी स्पाइसी, खुशबूदार और इतनी जूसी है कि जिसे देखते ही भूख लग जाए। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मसालेदार और लजीज होटल स्टाइल अंडा भुर्जी, जो न सिर्फ नाश्ते का परफेक्ट ऑप्शन है, बल्कि शाम के टाइम गरम पराठे या बन के साथ भी बेमिसाल लगती है। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी अंडा भुर्जी कभी भी वाटरी नहीं होगी, कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा और टेस्ट 10 आउट ऑफ 10। तो अगर आप लोग भी बोरिंग अंडा फ्राई से तंग आ चुके हैं तो ये रेसिपी आपके नाश्ते को होटल लेवल जैसा मज़ा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मसालों से भरी हुई बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार अंडा भुर्जी, जो आपके नाश्ते को एक नया ट्विस्ट देने वाली है। तो ये मसालेदार अंडा भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 अंडे, जो कि 3 लोगों के लिए इनफ है। अंडे को मैंने अलग बाउल में तोड़ा है ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो वो बाकी तमाम अंडे को वेस्ट ना करे। ये छोटी सी टिप बहुत ही हेल्पफुल होती है, खासकर जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में अंडा इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसमें हस्ब ज़ायका नमक डालेंगे, तो 1/4 टीस्पून फ़िलहाल मैंने नमक ऐड किया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्ची की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। अब मैं अंडों को अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। इस स्टेप में हम एग योक और एग वाइट को बिल्कुल परफेक्ट मिक्स करते हैं ताकि कोई भी लंप ना रहे। जितनी अच्छी तरह से अंडे बीट हुए हुए होंगे उतना ही भुर्जी का टेक्सचर सॉफ्ट, क्रीमी और फ्लफी बनेगा। बीटिंग से अंडों में हल्की सी हवा भी मिक्स होती है, जिससे कुकिंग के बाद भुर्जी टाइट नहीं होती, बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी लगती है। तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब एक पैन में मैंने डाला है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। जो अंडे फेंट कर रखे थे ये अंडे इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम अब यहाँ पर आपने लो मीडियम की तरफ रखना है। और अब एक स्पैचुला की हेल्प से इन अंडों को मैं हल्का हल्का सा हिला रही हूँ। इस स्टेज पे फ्लेम को मीडियम लो की तरफ रखना ज़रूरी होता है ताकि अंडे जल्दी से ड्राई ना हो, बल्कि स्लो कुकिंग में ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएं और फ्लफी हो जाएं। स्पैचुला को हमेशा पैन के बेस पर जेंटली स्क्रैप करना ज़रूरी होता है ताकि अंडे चिपके भी नहीं और इनका सॉफ्ट टेक्सचर भी मेंटेन रहे। अब केयरफुली अंडों की साइड चेंज कर देंगे और अंडों को यहाँ पर आपने 90% तक पकाना है, इनको ओवरकुक नहीं करना। बाकी का 10% जब इसमें मसाले ऐड करेंगे, जब उसके साथ इसको पकाएंगे। अंडों को पकाने के बाद अब इसको मैं बड़े बड़े पीसेज में कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेज आपने नहीं कट करने, बड़े पीसेज होंगे तो ये भुर्जी में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अंडे यहाँ पर पक चुके हैं, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अंडों में अभी भी 10% कसर बाकी है। अब इनको निकाल कर आपने अलहदा से एक प्लेट में रखना है ताकि पैन की हीट से ये ओवर कुक ना हो, इसी तरह से सॉफ्ट और फ्लफी रहें। चलें अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून है ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं। इसके अलावा 1 सब्ज़ इलायची का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इन मसालों को ऑयल में डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इनको ओवर कुक नहीं करना, लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जब इनमें एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को यहाँ पर सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए। इस स्टेज पे प्याज को ब्राउन नहीं करते, बल्कि इतना पकाते हैं कि सिर्फ इनका रॉ टेस्ट खत्म हो जाए और टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और ग्लॉसी हो जाए। प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये दोनों चीज़ें मिलकर यहाँ पर एक परफेक्ट फ्लेवर बैलेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। ध्यान रखिएगा नमक अंडों में भी ऐड किया हुआ है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है और 1/4 टीस्पून सिर्फ कलर के लिए इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। अभी मसाले जले नहीं, तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब मसालों को भी इसमें भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मसाले भुन जाते हैं, इनका कलर डीप होना शुरू हो जाता है और ऑयल भी इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाता है। बस ये निशानी है कि मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते हुए लगातार इस मसाले को आपने भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 अदद हरी मिर्चें थीं, जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, ये इसमें ऐड करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ देर के लिए मिर्चों को भी इस मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट।
ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाते वक्त इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आप लोग चाहें तो छोटे-छोटे क्यूब्स में भी टमाटरों को कट कर कर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप पेस्ट ऐड करेंगे तो इससे ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ रहेगा। टमाटर को भी इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। जैसे-जैसे टमाटर भुनेंगे आप लोग देखेंगे इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा और ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। टमाटर का पेस्ट यहाँ पर खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है, कलर डार्क हो गया है और ऑयल साइड से सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये साइन है कि मसाला फुली कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें आधा कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। मैंने आधा कप पानी डाला है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इस ग्रेवी में आपने एक बॉयल लेकर आना है। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आएगा, जो अंडे पका कर रखे थे प्लेट में अलहदा कर लिए थे उनको इसमें ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से अंडों को ग्रेवी में मिक्स करेंगे ताकि अंडे के हर पीस पे ये ग्रेवी प्रॉपर कोट हो जाए। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम की तरफ रखना होता है ताकि ग्रेवी का मसाला अंडों के अंदर तक सोख हो जाए। अंडों को हमेशा हल्के हाथ से मिक्स करें क्योंकि हमें इनका शेप मेंटेन रखना होता है ताकि यहाँ पर अंडे मैश ना हो। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर कर क्रश कर लिया था। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें 1/4 टीस्पून ऐड किया है जिसकी रेसिपी अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस इस वक्त इसमें ऐड किए हैं ये प्रॉपर पूरी ग्रेवी में ब्लेंड हो जाए। जब ये अंडा मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकता है तो हर पीस के अंदर प्याज, टमाटर, धनिया और मिर्चों का फ्लेवर पूरी तरह से घुल जाता है। अब इसे कवर करेंगे। कवर करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे दम वाली आंच पर और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि अंडे में जो 10% कसर बाकी रह गई थी वो भी पूरी हो जाए। यहाँ तकरीबन 6 मिनट मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। आप लोग देख सकते हैं कि अंडे में मसाले प्रॉपर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो गया है। 1 से 2 हरी मिर्चें यहाँ पर कट करके इसमें ऐड की हैं। उसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी मसालेदार भुर्जी का टेस्ट सिंपल स्क्रैम्बल एग से कहीं ज़्यादा रिच, डीप और होटल स्टाइल बन जाता है। यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी, मसालेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लेवल की अंडा भुर्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ करीब से कैमरे में मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेम्पटिंग लग रही है, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो अब इस मसालेदार, खुशबू से भरी हुई बिल्कुल होटल स्टाइल अंडा भुर्जी को सर्व कर लेते हैं। इसका कलर देखें कितना डीप है, टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट है और मसालों की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मुंह में पानी आ जाए। इसे गरम गरम ही सर्व करें ताज़े पराठे, बन, रोटी, ब्रेड के साथ। पूरी पराठे के साथ भी ये अंडा भुर्जी बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। इस अंडा भुर्जी को आप इंजॉय करें अपने नाश्ते में, लंच में या फिर डिनर में भी ये कमाल की लगती है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।